नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे मॉडल पेपर 2। अब देखिए ये कक्षा 6 से 8 में है। 8 के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगी। इस पर हमने मॉडल पेपर 1 बनाया हुआ था, उसमें भी टॉप 60 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये श्रृंखला हमारी कंटिन्यू चल रही है। ये दूसरा मॉडल पेपर है। इसी तरीके से तीसरा, चौथा, पाँचवा इस तरह से मॉडल पेपर आएंगे। जो भी यूपी टेट यानी प्राइमरी लेवल की हमारी प्रैक्टिस सेट श्रृंखला चल रही थी, वो कंटिन्यू चलती रहेगी। अब ये लेवल 2 के लिए यहाँ पर जो भी प्रश्न लिए गए हैं महत्वपूर्ण हैं। इनके भी कमेंट आ रहे थे कि इसकी क्लासेस कब से चलेंगी। क्लासेस हमारी रेगुलर चलती रहेंगी, आप लोग डेली बस विजिट करेंगे। और देखिए, इसका अगर टेलीग्राम पर लिंक इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़िएगा, वहीं से आप इसकी फ्री में PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो लेक्चर को अटेंड करना है और अपना स्कोर बताना है कमेंट करके, कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने प्रश्न आपके सही हो पाएंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर लिया गया, देखिए, इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे। तो आपको बताना है इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर अपना सेलेक्ट करेंगे। देखिए 1 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मेगास्थनीज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा तो आप बताएंगे, मेगास्थनीज, यानी ये ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 2। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो आपको बताना है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम पूछ रहा है। देखिए 2 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, महावीर स्वामी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा तो आप बताएंगे महावीर स्वामी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 3। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो आपको बताना है सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो 3 का यहाँ पे राइट आंसर अपना बताएंगे। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक ने। ठीक है, सम्राट अशोक ने, ऑप्शन बी राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 4। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। किस काल में बोला गया तो याद रखिएगा, गुप्त काल। तो गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। तो 4 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, सोने के सिक्के। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 5। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी। तो आपको बताना है हर्षवर्धन की जीवनी, जिसका नाम है हर्षचरित, तो किसके द्वारा लिखी गई। तो 5 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे, ऑप्शन ए, बाणभट्ट। राइट आंसर क्या होगा तो आप बताएंगे बाणभट्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 6। प्रसिद्ध 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। कौन सा तो आप बताएंगे 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। तो 6 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अजमेर में। अजमेर कहाँ पड़ता है तो आप बताएंगे राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पर, राजस्थान में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी। तो आप बताना है, आपको बताना है बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी। तो 7 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की तो आप बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 8। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो देखिए 8 का यहाँ पे राइट आंसर अपना देखेंगे। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, और देखिए हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 9। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे। तो आपको बताना है सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे, उन गुरु का नाम बताना है। देखिए 9 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा तो आप बताएंगे गुरु गोविंद सिंह, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 10। सहायक संधि की नीति किसने अपनाई थी। तो आपको बताना है
सहायक संधि की नीति किसने अपनाई थी? तो 10 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, सहायक संधि की नीति किसने अपनाई थी? तो आप बताएंगे लॉर्ड वेलेजली ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 11। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर आप बताएंगे सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो 11 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 12। गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से की थी? तो आपको बताना है गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से की थी। तो 12 का यहाँ राइट आंसर क्या होगा? देखिए 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साबरमती आश्रम से शुरुआत की थी। कहाँ से? तो आप बताएंगे साबरमती आश्रम से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 13। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो आपको बताना है करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था। तो 13 का राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन में। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? तो आंदोलन का नाम पूछ सकता है, तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 14। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो आपको बताना है पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है। तो 14 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सूर्य। तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो आप बताएंगे ऑप्शन के हिसाब से सूर्य। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 15। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? ठीक है, तो किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं वो तिथि बतानी है, डेट बतानी है। देखिए 15 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 16। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो यहाँ पर पूछा गया है वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम। देखिए 16 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो सबसे निचली परत कौन सी है? तो आप बताएंगे क्षोभ मंडल। देखिए परतें यहाँ पर समझ लीजिएगा, पहले नंबर पर परत देखिए ये है, मान लीजिए पृथ्वी। ठीक है, अब परतों के नाम याद रखिएगा, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। चलिए हम अच्छे से बता देते हैं के नाम। अब देखिए पहली परत है उसका नाम है क्षोभ मंडल। ठीक है, तो अभी हमने बता दिया ये क्षोभ मंडल है, पूरा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। दूसरे नंबर पे आती है समताप मंडल, समताप मंडल। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आती है मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल। ठीक है, मध्य के बाद आती है आयन मंडल। कौन सी? आयन मंडल। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आती है बाह्य मंडल, ये सबसे बाहर की है, बाह्य मंडल। इस तरीके से ये 5 यहाँ पर मंडल दिए गए जो कि हमारे वायुमंडल के हैं। और सबसे पास में वैसे पूछा जाता है ओजोन परत किस मंडल में है पाई जाती है? तो याद रखिएगा दूसरी लेयर में है, तो O3 होता है ओजोन का फार्मूला। याद रखिएगा ओजोन परत किस मंडल में? तो आप बताएंगे समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 17। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आपको बताना है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से अपना आंसर सेलेक्ट करेंगे। तो 17 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तिब्बत का पठार। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? तो आप बताएंगे तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 18। पाक जल डमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है? तो आपको बताना है पाक जल डमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है। ठीक है, तो 18 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक जल डमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है? तो आप बताएंगे भारत और श्रीलंका को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 19। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है?
ये भैया सुपर टेट में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर इसी तरीके से आते हैं सुपर टेट में, ठीक है, याद रखिएगा ये प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट है और ये भी दर्रा पूछा जा चुका है, तो आपके यूपी टेट के लिए भैया महत्वपूर्ण बन जाता है। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो 19 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? तो आप बताएंगे सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 20। देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको यहाँ पर बताना है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम। तो 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनामुडी। अनामुडी लिखा होगा या फिर अनामुदी लिखा होगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 21। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो आपको बताना है टिहरी बांध किस नदी पर बना है। तो 21 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भागीरथी नदी पर। तो टिहरी बांध जो है किस नदी पर बना है? तो आप बताएंगे भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो 22 का अपना राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आप बताएंगे गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 23। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको बताना है नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो 23 का यहाँ पे राइट आंसर अपना बताएंगे, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से, यानी मछली पालन से। किससे? मछली पालन, उसी को हम मत्स्य पालन कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 24। रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? तो रबी की जो फसल बोई जाती है तो उसकी बुआई बतानी है कब की जाती है। तो करेक्ट आंसर आप बताएंगे, तो 24 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो रबी फसल जो है अक्टूबर और नवंबर महीने में बोई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 25। तो 25 का आप राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम। तो 25 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे, 25 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 26। इसका राइट आंसर आप बताएंगे। मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो आपको बताना है मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो 26 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 26 का यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूर्व सोवियत संघ, जिसे हम रूस के नाम से जानते हैं, ठीक है। पूर्व सोवियत संघ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 27। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 को अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। तो 27 का यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। तो आर्टिकल 17 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 28 और 28 का आप राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, यानी किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र पर फोकस करना है, किसे संबोधित करता है। तो 28 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को देता है। किसे संबोधित करेगा? उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 29। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको बताना है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। 29 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे लोकसभा अध्यक्ष,
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 30। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको बताना है यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो 30 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आप बताएंगे। तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति करता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 31। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आय क्या है? ठीक है, तो आपको बताना है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आय क्या है। 31 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 62 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 32। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ठीक है, तो भारत के प्रथम, तो प्रथम शब्द लग गया तो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो 32 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। तो ये भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, प्रथम। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 33। सूचना का अधिकार जिसे आरटीआई के नाम से जानते हैं, तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपको बताना है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। अब देखिए 33 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, सन 2005। तो आरटीआई याद रखिएगा, सन 2005, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो आप बताएंगे 2005 में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 34। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो आपको बताना है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। तो 34 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो 34 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ यहाँ पर दिया गया है। पहला जो सेंटेंस है बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन कर रहा है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अगला प्रश्न लिया गया, प्रश्न संख्या 35। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आप 35 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 35 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्गीज कुरियन। तो राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे वर्गीज कुरियन, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 36। ठीक है, तो 36 को अच्छे से पढ़िएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो 36 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन से शॉर्ट फॉर्म में CSO के नाम से जानते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 37। यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 37 का राइट आंसर आप बताएंगे। तो देखिए 37 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, काठमांडू। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो आप बताएंगे नेपाल में, काठमांडू में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 38। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बताना है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो 38 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेनेवा में। कहाँ पर है? तो आप बताएंगे जेनेवा में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 39। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो आपको यहाँ पर बताना है सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो आप याद रखेंगे भूमध्य सागर और लाल सागर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 40। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो आपको बताना है वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत। ऑक्सीजन का फॉर्मूला याद रखिएगा O2 होता है। ठीक है, अब देखिए 40 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 21%। अगर नाइट्रोजन पूछ ले, ठीक है, अगर नाइट्रोजन पूछ ले तो याद रखिएगा 78%। और कार्बन डाइऑक्साइड को पूछ ले तो याद रखिएगा 0.03%। अगर आर्गन के बारे में पूछ ले तो याद रखिएगा 0.91%, यानी 91।
लगभग में है, तो इसलिए हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 41। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा बोला गया है, तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल करना है। ठीक है, तो 41 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कुल मिलाकर 9 राज्यों से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 42। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपको बताना है मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो 42 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा केरल। तो केरल राज्य को याद रखना है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? केरल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 43। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो आपको बताना है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। 43 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, अब कहीं कहीं पर लिखा होता है 8 मिनट 16 सेकेंड, तो यानी लगभग में अप्रॉक्सीमेट आप लोगों को वैल्यू देखने को मिल जाएगी। ज़्यादातर जो आंसर रिपीट हुआ है वो 8 मिनट 20 सेकेंड ही रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 44। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो 44 का यहाँ पर राइट आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा धर्मपाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन ए धर्मपाल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 45। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको बताना है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो 45 का यहाँ पर राइट आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आप बताएंगे ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 46। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो 46 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आप बताएंगे सुंदरबन डेल्टा, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 47। भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है। तो 47 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे। 47 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। तो भाखड़ा नागल जो बांध बना हुआ है कहाँ पर बना है? तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 48। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान कौन सा है, उसका राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 48 का अगर हम राइट आंसर यहाँ पर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मारियाना गर्त। कहीं मारियाना लिखते हैं, कहीं मेरियाना लिखते हैं। ठीक है, तो मेरियाना गर्त याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 49। भारतीय संविधान का रक्षक किसे माना जाता है? तो आपको बताना है भारतीय संविधान का रक्षक किसे माना जाता है। 49 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। तो भारतीय संविधान का रक्षक किसे माना जाता है? तो आप बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 50 नंबर का प्रश्न है, इसे देखेंगे। वित्त आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? कौन सा? वित्त आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसे कहते हैं, किस आर्टिकल में वर्णित है? तो 50 का यहाँ पर राइट आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 360। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 360। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 51। ठीक है, तो 51 का राइट आंसर आप बताएंगे। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपको बताना है आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई। तो 51 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आप बताएंगे मुंबई में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 52। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपको बताना है यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो 52 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 53। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो आपको बताना है चिपको आंदोलन का संबंध किससे है।
तो 53 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी वन संरक्षण से है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 54। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपको यहाँ पर बताना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो 54 का करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 55। ठीक है, प्रश्न काफ़ी बड़ा है तो थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं, दो पढ़ लेते हैं एक साथ में। देखिए 55 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो संविधान के किस संशोधन द्वारा पहले मतदान देने की आयु जो है वो 21 वर्ष थी, फिर से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था, किस संशोधन के द्वारा? तो 55 का यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 61वां। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, प्रश्न संख्या है 56। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो आपको बताना है यहाँ पर भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। तो 56 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, 1951 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो याद रखिएगा 1951। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 57। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो आपको यहाँ पर बताना है उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं। ठीक है, तो 57 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 80 सीटें हैं। तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो आप बताएंगे 80 सीटें हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 60। योजना आयोग को समाप्त कर किस संस्था का गठन किया गया है? पहले योजना आयोग था, इसे समाप्त करके अब कौन सा यहाँ पर आयोग बना दिया गया है? तो 58 का यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी नीति आयोग कर दिया गया। तो पहले इसका नाम क्या था? प्रश्न बन सकता है नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? तो आप बताएंगे योजना आयोग। यहाँ पर पूछा गया योजना आयोग को समाप्त कर अब किस संस्था का गठन कर दिया गया? तो आप बताएंगे नीति आयोग का गठन कर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 59। भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है यहाँ पर भोर का तारा किसे कहा गया। तो आप यहाँ पर जानते हैं इसका राइट आंसर शुक्र को कहा जाता है, याद रखिएगा शुक्र को। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है, किसके है? सूर्य के नज़दीक। ठीक है, नज़दीक है, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछेगा। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बताएं मंगल को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 60। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो आपको बताना है वंदे मातरम के रचयिता कौन है। तो 60 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे। तो 60 का यहाँ पर राइट आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। करेक्ट आंसर क्या होगा? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो आप बताएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी राइट आंसर। इस तरह से हमने टॉप 60 प्रश्नों को यहाँ पे देखा है। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, किसी भी तरीके से डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो की अगर फ्री में PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहीं से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर जितनी भी क्लासेस चलती हैं सभी यहाँ पर PDF के रूप में दी जाती हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना।